इस वर्ष के पर्यावरण की सार यही है कि सिर्फ एक पृथ्वी है। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पृथ्वी होती तो वहां ले जाया जाता आपको। तो इसको याद रखो कि पृथ्वी सिर्फ एक है, इसलिए इस पृथ्वी माता को बचाना है। और पृथ्वी माता बचेगी तभी तुम बचोगे, अन्यथा नहीं बच पाओगे। और पृथ्वी माता को बचाने के लिए तुम कर क्या सकते हो, इस संबंध में एक दो बातें कहना चाहूँगा। हमें इस पृथ्वी को और अधिक हरा भरा रखना है और अधिक से अधिक स्वच्छ रखना है। हरा भरा और स्वच्छ रखना है तो आप इसे अपने घर से शुरू करें। घर को हरा भरा और स्वच्छ रखें, यानी घर के आसपास कुछ वृक्षारोपण जरूर करें। दफ्तर को जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ हरियाली और कुछ अपने स्तर से जो स्वच्छता ला सकते हैं लाएं। आप अपने आध्यात्मिक घर में आते हैं तो थोड़ी देर को जागरूक रहे कि हम इसमें और क्या स्वच्छता सफाई कर सकते हैं। तो आपका घर में हरियाली हो, स्वच्छता हो, दफ्तर में हरियाली हो, स्वच्छता हो, आपके शहर में हरियाली हो, स्वच्छता हो, तब आपका देश हरा भरा और स्वच्छ बनेगा। और फिर धीरे धीरे सारी पृथ्वी हरी भरी और स्वच्छ बनेगी। अब यह बात साफ हो गई है कि कोई आपदा किसी एक देश या शहर में सीमित रहने वाली नहीं है। अगर कोई आपदा चीन में शुरू होती है, वो आपदा पूरी दुनिया की आपदा बन जाती है। अगर कोई आपदा आपके गांव में शुरू होती है, आपके शहर में शुरू होती है, तो वो आपदा सारी दुनिया के लिए, सारी मनुष्यता के लिए आपदा बन जाने वाली है। इसलिए अब हर चीज ग्लोबल हो गया है, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी पृथ्वी एक घर है, एक परिवार है। तो सारी पृथ्वी एक घर एक परिवार रहे, इसके लिए अब दो ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता है कि जो आप कर सकते हैं वो करें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पौधे जरूर लगा सकता है हरियाली बढ़ाने के लिए। तो आप ये संकल्प लेकर उठे आज पर्यावरण के दिवस पर कि कम से कम अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर, अपनी पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर, अपने माँ बाप के जन्मदिन के अवसर पर या अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। और इस अवसर पर सारी दुनिया के लोगों से, वैज्ञानिकों से, राजनीतिज्ञों से और भाइयों और बहनों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब हमारे पास दो ही रास्ते बचे। ये सारा उपद्रव जो खड़ा हुआ है, ये जो हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति की है पिछले 100 वर्षों में, हमने हवाई जहाज में यात्राएं शुरू कर दी, कार, बस, ट्रेन में तीव्र गति से यात्राएं शुरू कर दी, मशीनें तरह तरह की पैदा कर दी, कारखाने, फैक्ट्रियां लगा दी, और इनके परिणाम स्वरूप ये जो इनसे धुआं निकल रहा है, जो इनसे रसायन निकल रहे हैं, जो इनसे गंदगी निकल रही है, जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वही इस पृथ्वी के सौंदर्य को और आपके जीवन को नष्ट करने के लिए खतरे बन गए हैं। तो एक उपाय तो ये है कि जो 100 साल में प्रगति हुई है, औद्योगिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रगति, इस प्रगति को हम लोग छोड़ दें। आज के 100 साल पहले जैसी जिंदगी थी उस तरह की जिंदगी जीना शुरू करें, यानी हवाई जहाज की संस्कृति छोड़कर बैलगाड़ी की संस्कृति पर आ जाए। तो एक उपाय ये बचा है कि हवाई जहाज नहीं, अब बैलगाड़ी पे चलना, बैलगाड़ी के युग में आ जाए। ये शायद मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अब आदमी कहेगा जान चली जाए, लेकिन अब बैलगाड़ी में तो नहीं जाना है, जाना कार और ट्रेन और हवाई जहाज पे है। तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि जिस साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रगति की है, हमारे वैज्ञानिक, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे वे सभी लोग जो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वे इस बात की सोचें कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करें
जिससे ये प्रदूषण पैदा ही ना हो, और पैदा हो जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा करें कि उस टेक्नोलॉजी से ही प्रदूषण को समाप्त कर दिया जाए। देखिए, हमने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पैदा कर दी है कि इस पूरी पृथ्वी को 700 बार नष्ट किया जा सकता है। कितनी बार? 700 टाइम्स मनुष्य आज इस पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। एक बार नहीं, 700 बार, यानी 700 पृथ्वी को आप नष्ट करने की टेक्नोलॉजी पैदा कर लिए है। लेकिन आपको कहूं, अभी तक हमने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं पैदा की जो सर्दी जुकाम को खत्म कर दे। ऐसी दवा नहीं पैदा कर पाए हम जो सर्दी जुकाम को खत्म कर दे। क्यों? लोग सोचते हैं सर्दी जुकाम है, खत्म ही हो जाएगा, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। हमने उस पर फोकस ही नहीं किया, अटेंशन ही नहीं किया, उसमें रिसर्च ही नहीं की, उसमें वैज्ञानिक आविष्कार करने की दिशा में ना धन लगाया, ना फोकस किया, ना ध्यान लगाया। अब जरूरत है हम उन चीजों पर ऊर्जा लगाएं, फोकस करें जो हमारे लिए जरूरी हो गई है। जैसे हम चांद की यात्राएं करते हैं, मंगल की यात्राएं करते हैं, स्पेस क्राफ्ट छोड़े जा रहे हैं, यस और नो। लेकिन मैं पेन रखता हूं, क्योंकि मुझे हम जहां भी बैठ जाता हूं कुछ ना कुछ लिखना पड़ जाता है। और अक्सर कई बार मैंने देखा कि अच्छा खासा कुर्ता पहने हो, पेन डाल दिया, पेन लीक कर गई और इंक पूरी जेब में लग गई। तो मैंने बहुत खोज की कि भाई क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती कि पेन का लीक होना बंद कर दिया जाए। मैंने बहुत गहराई से तमाम सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा साहब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है ही नहीं अभी तक। यानी हम चांद पर यात्रा कर सकते हैं, मंगल पर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो पेन लीक कर जाती है जेब में, उसको लीक ना करे इसकी टेक्नोलॉजी हम आज तक नहीं पैदा कर पाए। जबकि टेक्नोलॉजी पैदा की जा सकती है, लेकिन पैदा नहीं हो रही है। उसका कारण यही है, जैसे हम सर्दी जुकाम को खत्म करने की टेक्नोलॉजी पैदा करने पर जोर नहीं दे रहे हैं, उस पर कोई रिसर्च एंड R&D नहीं कर रहे हैं, उस पर हम कोई फंड नहीं क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। ऐसे पेन लीक कर जाती है, उसके लिए हम कोई फंड नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि इस पर रिसर्च हो। मैं तो सारी दुनिया के वैज्ञानिकों और सरकारों से, राजनीति के शीर्षस्थ लोगों से अपील करता हूं कि एक ग्लोबल फंड क्रिएट किया जाए, जिससे ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा की जाए जो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सक्षम। इसके अलावा और जो दूसरा विकल्प है वो यही है कि जहां आप हैं वहां जितना कर सकते हैं उतना करें, कम से कम पौधा लगाएं। इस संबंध में इतना ही। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।